स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल। सुदीप द्विवेदी की रिपोर्ट लखनऊ उत्तर प्रदेश से। स्वर्णकार सेतु पत्रिका के तत्वावधान में आयोजित हुआ शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय और रोजगार पर सेमिनार। स्वर्णकार सेतु पत्रिका के 17वें वर्ष के प्रवेश पर द्वितीय सेमिनार एवं तीसरा आयोजन मलाड पूर्व, मुंबई में स्थित सराफ हॉल में 2 मई 2025 को स्वर्णकार सेतु के तत्वावधान में सेमिनार आयोजित हुआ। सेमिनार में शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, रोजगार का द्वितीय सेमिनार मलादपुर स्थित शराब हॉल में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में स्वर्णकार समाज के उत्थान, प्रगति, विकास के लिए कई वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट किए। स्वर्णकार सेतु द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का श्री गणेश श्री विनायक जी महाराज अजमेर जी की आरती से हुआ। तत्पश्चात पहलगाम में हुए दुस्साहसी आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विरार में निवासरत समाज के युवा रोहित नाना लाल जी सोनी डिंगोरा के निधन होने पर दुख प्रकट करते हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर मेवाड़ मेयर क्षत्रिय सरकार समाज के पूर्व अध्यक्ष शिवनारायण जी दादोलिया ने स्वागत भाषण देते हुए समाज को संगठित, एक सूत्र में रहने का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित रहना चाहिए। इस कार्यक्रम में देश के विविध भागों से कई समाज बंधुओं की गरिमामय उपस्थिति रही। श्री अजमेर देव जन कल्याण संस्था रजिस्टर्ड मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ द्वारा निर्माणाधीन कार्य की जानकारी देते हुए संस्था के संस्थापक गोपाल मौसून बताया कि बाउंड्री दीवार, कमरे का निर्माण हो चुका है। अन्य निर्माण कार्य के लिए सरकारी परमिशन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। संस्था के कोषाध्यक्ष राधेश्याम मौसून ने बताया कि लगभग 1 करोड़ रुपयों से अधिक समाज बंधुओं ने सहयोग दिया, इसमें कुछ राशि अभी बाकी है। अधिक से अधिक संस्था को सहयोग करने का आह्वान किया। इस अवसर पर आगामी अजमेर देव जयंती के बारे में चर्चा हुई। स्वर्णकार सेतु द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का श्री गणेश श्री विनायक जी महाराज अजमेर जी की आरती से हुआ। तत्पश्चात पहलगाम में हुए दुस्साहसी आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विरार में निवासरत समाज के युवा रोहित नाना लाल जी सोनी डिंगोरा के निधन होने पर दुख प्रकट करते हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर मेवाड़ मेयर क्षत्रिय सरकार समाज के पूर्व अध्यक्ष शिवनारायण जी दादोलिया ने स्वागत भाषण देते हुए समाज को संगठित, एक सूत्र में रहने का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित रहना चाहिए। इस कार्यक्रम में देश के विविध भागों से कई समाज बंधुओं की गरिमामय उपस्थिति रही। श्री अजमेर देव जन कल्याण संस्था रजिस्टर्ड मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ द्वारा निर्माणाधीन कार्य की जानकारी देते हुए संस्था के संस्थापक गोपाल मौसून बताया कि बाउंड्री दीवार, कमरे का निर्माण हो चुका है। अन्य निर्माण कार्य के लिए सरकारी परमिशन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। संस्था के कोषाध्यक्ष राधेश्याम मौसून ने बताया कि लगभग 1 करोड़ रुपयों से अधिक समाज बंधुओं ने सहयोग दिया, इसमें कुछ राशि अभी बाकी है। अधिक से अधिक संस्था को सहयोग करने का आह्वान किया। इस अवसर पर आगामी अजमेर देव जयंती के बारे में चर्चा हुई। इस अवसर पर एमएसएमई लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग पीएम विश्वकर्म योजना की जानकारी देने के लिए जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसलिंग जीजेईपीसी के मिथिलेश पांडे ने बहुत सारी जानकारी देते हुए सरकारी योजनाओं के बारे में बताया। विशिष्ट अतिथि योगेश वर्मा सचिव भाजपा मुंबई ने ओजस्वी भाषण देते हुए डॉक्टर प्रकाश सोनी स्वर्णकार सेतु की प्रशंसा करते हुए इस आयोजन को बहुत ही सराहनीय बताया। सभी समाज बंधुओं को संगठित रहने का आह्वान किया। मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। हिंदू समाज पर हुए आतंकी हमले की तीव्र निंदा की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वैद्य सत्यप्रकाश आर्य रोहतक ने आयुर्वेद जीवनचर्या पर प्रकाश डाला। अजमेर विश्वविद्यालय निर्माण के संदर्भ की जानकारी देते हुए स्वर्णकार समाज की दशा और दिशा पर राय रखी। अति विशिष्ट अतिथि ज्वेलरी व्यवसाय आर.के. सोनी, नारायण सेठ, मुकेश सेठ, रमेश चंद्र खत का स्वागत किया गया। जयपुर से बिजनेसमैन राजीव जौहरी, रायपुर छत्तीसगढ़ से पूछराज माइच, जोधपुर से कमल किशोर कढ़ेल, कोलकाता से दयाराम कढ़ेल, बीएसएस, दीप्ति सोनी,
ग्वालियर से अरविंद सोनी, फैशन स्टाइलिश कानपुर निवासी का अभिनंदन किया गया। डॉक्टर कविता सोनी काउंसलर ने कई विषयों पर परामर्श दिया। श्याम सोनी बुकन ने समाज विषय पर, कमल किशोर सोनालिया समाज और हिंदू समाज पर, प्राची सोनी ने प्रगति पर, एडवोकेट स्नेहल सोनी ने साइबर, सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर बातें रखी। स्वर्णकार सेतु संपादक डॉक्टर रश्मि सोनी ने आभार व्यक्त किया। स्वर्णकार ने इसके पूर्व मार्च में नेरुल, नवी मुंबई, अप्रैल में रोहतक और मई में मलाड में आयोजन करके समाज और देश के विकास के लिए सराहनीय कार्य किया है। आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090। आज से 30-35 साल पहले हमने उसके निर्माण को आगे बढ़ाया था। उसमें पूरे डायमंड की व्यवसायी है। उसी तरह से ज्वेलरी पार्क में केवल ज्वेलरी के व्यवसायी ही आ रहे हैं। आपने स्लाइड जाएगा, आपके सामने ये पूरी डिटेल्स है। स्टैंप ड्यूटी उसमें छूट मिली हुई है, 2 रुपए का आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस। बाकी अनेकों ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको किसी कॉम्प्लेक्स में आज अवेलेबल नहीं है। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप भले ही वहां पे अभी तुरंत जरूरत नहीं हो, अपने फ्यूचर के हिसाब से आप इसको प्लान करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब समय आए तो आपको लगे कि हम देर हो चुके हैं। और इसमें भी वही कंडीशन है कि केवल ज्वेलरी व्यवसाय के लोग ही अपने ऑफिस खोल सकते हैं। अन्य लोगों के लिए रेंटल व्यवस्था पे देने की सुविधा नहीं है। आप ज्वेलरी व्यवसायी हैं, लेकर के आप भविष्य में लगे किसी को रेंटल देना है तो आप ज्वेलरी व्यवसाय के लोगों को दे सकते हैं। अन्य किसी को इस डिवाइसेस के अंदर परमिशन नहीं होगी। क्योंकि इसका निर्माण हम DJEPC कर रही है, जो भारत सरकार की संस्था है, तो आपको किसी प्रकार के फ्रॉड, किसी प्रकार के लेट लतीफी या कोई और तरह के चैलेंजेस फेस करने की गुंजाइश बहुत ही कम है। अब कल युद्ध हो जाए या कोई ऐसी आपदा आ जाए जो हमारे कंट्रोल से बाहर की बातें हो सकता है उसमें कोई चुनौती आए। अन्यथा ऐसी कोई चुनौती अभी हमें नजर नहीं आ रही है। तो आप जिन भाइयों को लगे, सर आपने कहा हुआ था निश्चित तौर पर उस काम के लिए आपके पास आएंगे, मैं तुरंत हमें ध्यान भी है। और काफी आपके उस सेमिनार के बाद भी 8-9 लोगों ने अप्रोच किया था। तो जिन लोगों के एक अप्रोच अभी तक अधूरे हैं, हम उसको आने वाले समय में पूरा करेंगे। क्योंकि अप्रैल महीना हमारे फ्रंट ऑफ होता है, हमारे मेंबरशिप होती है, उसकी रिन्यूअल होती है, 700 लाइसेंस हमें इशू करना होता है। तो हम पूरे दिन अपने ऑफिस में लगे रहते हैं काम पे। तो इसलिए हम आप लोगों तक नहीं पहुंच पाए थे। आप लोगों में से जिन लोगों को भी इच्छा होगी आप ज्वेलरी पार्क के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, उसमें आपको निश्चित तौर पर पूरा सपोर्ट करेंगे। प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्स आपको दी गई है, मैं उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करता हूँ क्योंकि लगभग 2 बज चुका है और मुझे भी 30-40 मिनट हो चुके हैं। आप नेक्स्ट जाइए सर। ये प्रोजेक्ट के डिजाइन से बिल्डिंग्स के वहां पे एक झील का भी निर्माण कर रहे हैं, एक पानी की झील, और उसका सौंदर्यीकरण हम इस लाइन पे कर रहे हैं क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों हमें सपोर्ट कर रही है कि आने वाले टाइम पे मुंबई में जो कि पर्यटक आए विदेशों से, तो उस झील के लिए भी वहां तक पहुंचे और पूरी ग्रीन एनर्जी की व्यवस्था वहां पे करने का हमारा प्रयास है। तो आपको इन्वायरमेंटल जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने का हम प्रयास करेंगे इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के अंदर। नेक्स्ट सर। ये कुछ हमारे इनिशिएटिव्स हैं जो हम लोगों के बेनिफिट्स के लिए करते हैं, उस पर मैं डिटेल्स पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे लग रहा है काफी हम देर से चल रहे हैं। स्वास्थ्य रत्न, स्वास्थ्य PM विश्वकर्मा योजना, ज्वेलरी फॉर होप, ये सब कुछ हमारी स्कीम्स हैं। स्वास्थ्य रत्न स्कीम के अंतर्गत, जिसको मैंने बताया था कारीगरों के हेल्थ इंश्योरेंस की योजना, उसमें 8,25,000 लोग अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और इंश्योरेंस कवरेज जो हमने अभी तक जो लोगों ने इंश्योरेंस क्लेम किए हैं उसका अमाउंट है 135 करोड़ रुपए। तो अब तक 8 लाख लोग और 135 करोड़ का बेनिफिट लोग अभी तक इस पर्टिकुलर योजना के अंतर्गत ले चुके हैं। ज्वेलरी फॉर होप में हम हर साल 1 करोड़ रुपए डोनेट करते हैं ऐसे संस्था को जो अपन या ऐसे जो नेसेसरी लोग हैं उनके लिए जो NGOs काम कर रहे हैं उनको हम हर साल 1 करोड़ रुपए डोनेट करते हैं। ज्वेलरी फॉर होप हमारी वही स्कीम है। हम किसी न किसी NGO के माध्यम से यह प्रयास करते हैं जहां तक हमारी रीच नहीं हो पा रही है उन तक हम अपने फाइनेंशियल अप्रोच के माध्यम से उन तक हम कुछ सेवा दे सकें। सर नेक्स्ट। मित्रों,
ये कुछ हमारे प्रयास हैं जो काउंसिल करती रहती है। कस्टम क्लियरेंस के बारे में आपको बताया ही था। माई केवाईसी के पीसीएस में नहीं चाहता हूं कि आपके ऊपर विशेष रूप से इस पर चर्चा करें, लेकिन वीजा रिकमेंडेशन लेटर, आपको विदेश जाना होता है तो आपको बड़ी चैलेंजेस आती है, कभी कभी किस कंट्री का वीजा नहीं मिल रहा है,